एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक सुंदर नदी बहती थी। यह नदी इतनी शांत और निर्मल थी कि इसके किनारे बैठकर कोई भी अपनी सारी चिंताओं को भूल सकता था। नदी के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर रहता था एक चालाक बंदर। वह बंदर बहुत ही चंचल और शरारती था। हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसी नदी में रहता था एक बहुत बड़ा मगरमच्छ। मगरमच्छ बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का था। वह अपने दिन नदी में तैरते हुए और मछलियां पकड़ते हुए बिताता था। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा मीठे बेर खा रहा था। वह बेर इतने स्वादिष्ट थे कि बंदर उन्हें खाते खाते अपनी सारी चिंताओं को भूल गया। तभी उसकी नजर नीचे नदी में तैरते मगरमच्छ पर पड़ी। मगरमच्छ बहुत ही उदास और भूखा लग रहा था। बंदर ने मगरमच्छ को आवाज लगाई, अरे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ धीरे धीरे बंदर के पेड़ के पास आया। वह बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा था। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, यार, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? मगरमच्छ ने कहा, भूख लगी है यार, कुछ खाने को नहीं मिला। मैं कई दिनों से भूखा हूं और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। बंदर ने सोचा, मगरमच्छ मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अपने पेड़ से कुछ और बेर तोड़े और मगरमच्छ की ओर फेंके। मगरमच्छ ने बेरों को पकड़कर खाया और उसकी भूख कुछ हद तक शांत हो गई। उसने बंदर का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे बिना मैं क्या करता दोस्त? बंदर ने हंसते हुए कहा, दोस्तों के बीच मदद करना तो हमारा फर्ज है। जब भी तुम्हें भूख लगे, बस मुझे आवाज देना। इस तरह बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते और साथ में समय बिताते। नदी के किनारे उनकी दोस्ती की कहानी जंगल में मशहूर हो गई। और इस तरह नदी के किनारे दो दोस्तों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना कितना महत्वपूर्ण होता है। कहानी समाप्त। बंदर ने कहा, चिंता मत करो यार, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे बेर हैं। ये बेर बहुत मीठे और रसीले हैं। बंदर ने ट्री से रसीले बेर तोड़कर मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने बेर खाए और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उसे बेर बहुत पसंद आए। उसने कहा, ये बेर तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मगरमच्छ ने बंदर को धन्यवाद दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। इस तरह उनकी दोस्ती हो गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। रोज मगरमच्छ बंदर से मिलने आता। वे दोनों मिलकर खूब बातें करते और हंसते। बंदर उसे मीठे बेर खिलाता। मगरमच्छ हर बार बेर खाने के बाद बंदर को धन्यवाद देता। मगरमच्छ बंदर को नदी के उस पार की रोचक बातें बताता। वह कहानियां सुनाता कि कैसे नदी के उस पार के जंगल में अलग-अलग जानवर रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे खेलते, बातें करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। उनकी दोस्ती के किस्से दूर दूर तक फैल गए। जंगल के अन्य जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते। वे एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते। जब भी मगरमच्छ को किसी चीज की जरूरत होती, बंदर उसकी मदद करता। और जब भी बंदर को कोई समस्या होती, मगरमच्छ उसकी सहायता के लिए तैयार रहता। वे दोनों मिलकर त्योहार मनाते, जंगल की सुंदरता का आनंद लेते और एक दूसरे के साथ हर पल को खास बनाते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में उनके परिवार भी शामिल हो गए। बंदर और मगरमच्छ के परिवार भी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। वे दोनों अपने बच्चों को भी सिखाते कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस तरह बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती एक मिसाल बन गई। वे दोनों हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का साथ निभाते। एक दिन मगरमच्छ अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को बंदर
और मीठे बेर के बारे में बताया। मगरमच्छनी बहुत लालची थी। उसने सोचा, अगर बंदर के दिल की मिठास मेरे पति को इतनी पसंद है तो उसका दिल खाने से तो मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगी। मगरमच्छनी ने अपने पति से कहा, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उस बंदर का दिल ला कर दो। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। अगले दिन मगरमच्छ उदास मन से बंदर से मिलने गया। उसने बंदर से कहा, यार, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बंदर खुशी खुशी मान गया। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे लेकर नदी पार ले जाने लगा। रास्ते में मगरमच्छ ने उदास होकर बंदर को अपनी पत्नी की बात बता दी। बंदर समझ गया कि मगरमच्छनी उसे मारना चाहती है। बंदर ने तुरंत अपनी चतुराई से काम लिया। उसने सोचा कि अगर वह मगरमच्छ को बेवकूफ बना सके तो वह अपनी जान बचा सकता है। बंदर ने अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई। उसने कहा, अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुम मुझे अपने घर ले जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही क्यों नहीं बताया? दरअसल मैंने अपना दिल नदी किनारे एक पेड़ पर ही रखा है। बंदर ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वह पेड़ है जहां मैंने अपना दिल रखा है। मगरमच्छ को अपनी गलती पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वह बंदर को आसानी से धोखा दे सकता है, लेकिन अब वह खुद ही धोखा खा गया। उसने कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। दिल तो शरीर के अंदर होता है। मगरमच्छ ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या बंदर सच में अपना दिल पेड़ पर छोड़ सकता है? बंदर ने कहा, अब अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो वापस चलो, मैं तुम्हें अपना दिल दिखाता हूं। बंदर ने मगरमच्छ को वापस किनारे की ओर ले जाने के लिए राजी कर लिया। उसने कहा, चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा दिल कहां है। मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे पर ले गया। मगरमच्छ को अब भी शक था, लेकिन उसने सोचा कि शायद बंदर सच बोल रहा हो। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर ने तेजी से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बंदर ने पेड़ पर चढ़ते हुए कहा, मगरमच्छ, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूं। अब तुम वापस जाओ और अपनी गलती पर पछताओ। मगरमच्छ ने हार मान ली और वापस नदी में चला गया। उसने सोचा कि उसे अपनी चालाकी पर गर्व था, लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बंदर ने राहत की सांस ली और सोचा कि उसकी चतुराई ने उसकी जान बचा ली। उसने खुद से वादा किया कि वह अब और भी सतर्क रहेगा। बंदर फुर्ती से ट्री पर चढ़ गया। उसने ऊपर से मगरमच्छ को डांटा, यार, तुमने मेरा विश्वास कैसे तोड़ दिया? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी? मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बंदर से माफी मांगी। उसने कहा, यार, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। बंदर ने अपने मित्र को माफ कर दिया। उसने कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। उसने बंदर से वादा किया कि वह आगे से कभी भी उसका विश्वास नहीं तोड़ेगा। दोनों फिर से दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। हमें अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के बहकावे में आना चाहिए। नहीं। बंदर और मगरमच्छ की कहानी हमें समझदारी का महत्व भी बताती है। मुश्किल समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। हमें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उनके मन में कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, हमेशा याद रखना, दोस्ती का फल बहुत मीठा और रसीला होता है। इसकी मिठास को बनाए रखने के लिए हमें ईमानदारी, विश्वास और समझदारी का पानी देते रहना चाहिए।